राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है सोमवार और चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत की विस्तृत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सुख सुविधा, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके भी जीवन में एक ही कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते, मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाते और भगवान शिव की पूजा करते। उनकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिवा से कहा, स्वामी, यह साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हैं। ये आपको बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। कृपया करके इन्हें संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम लिखी है। माता पार्वती ने फिर भी साहूकार की भक्ति देखकर भगवान शिव से उसे पुत्र देने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, इसे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई। माता पिता ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। लेकिन जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार को भगवान शिव के वरदान की बात याद आने लगी। उसे चिंता सताने लगी कि उसके बेटे की आयु केवल 16 वर्ष की है। जब लड़का बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ाई के लिए अपने मामा के वहां वाराणसी भेज दिया। उसने मामा से कहा कि रास्ते में जगह जगह यज्ञ और दान करते हुए जाना। दोनों मामा भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे गरीबों को दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहे। यात्रा करते करते वे एक सुंदर नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। वह पक्ष को डर था कि यदि यह बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। उसी समय साहूकार का सुंदर और तेजस्वी पुत्र वहां से गुजर रहा था। पर पक्ष के लोगों ने सोचा कि कुछ समय के लिए इस सुंदर युवक को दूल्हा बनाकर विवाह की रस्में पूरी करवा दी जाए, बाद में असली दूल्हे को भेज देंगे। उन्होंने साहूकार के पुत्र से विनती की और कुछ धन देने का वादा किया। मामा ने भी सोचा कि इससे कोई हानि नहीं है, इसलिए लड़का कुछ समय के लिए दूल्हा बन गया। विवाह की सारी रस्में उसी के साथ संपन्न हो गई। लेकिन राजकुमारी को जब सच्चाई पता चली तो उसने चुपचाप उस युवक के कपड़ों में एक पर्ची रख दी। उसमें लिखा था, तुम ही मेरे सच्चे पति हो, मेरा विवाह तुमसे हुआ है, जो दूसरा व्यक्ति आएगा वह केवल छल होगा। विवाह के बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए वाराणसी पहुंच गए और वहां पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब लड़के की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। उसके मामा बहुत दुखी हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उसी समय भगवान शिवा और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस लड़के की माता आपकी बहुत भक्ति करती है। वह हर सोमवार को व्रत रखती है। उसकी भक्ति के कारण इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस युवक को नया जीवन दे दिया, उसकी आयु बढ़ा दी। कुछ समय बाद वह युवक स्वस्थ हो गया। पढ़ाई पूरी करके वह अपने मामा के साथ वापस घर लौटने लगा। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। वहां जाकर सच्चाई सामने आई और राजकुमारी ने वह पर्ची सबको दिखा दी। तब सबको पता चला कि वास्तव में वे उसी युवक के साथ उसका विवाह हुआ था। राजा ने बहुत खुशी से अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर
पहुंचा तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत पूजा की और उनका धन्यवाद किया। तभी से सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई है। कथा का संदेश, आइए जानते हैं इस कथा का क्या संदेश है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।